important topic C storage class. Storage class. This is the topic belongs to scope and lifetime and how to declare the variables. So in short, this topic is belong to variable type, means how to store in memory a variable when we declared. So already we discussed various variable types, that is data types, but this topic is somewhat different from variable type. This is the storage classes. So what is storage classes? Generally in C language, every variable have some storage classes which decide scope, its initial value and its lifetime. Means there are three things to be decided when we declare एनी वेरिएबल. जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें तीन चीजों का अपन ने इसके पहले जो देखे थे कि उसका साइज, उसका रेंज और उसको कहाँ, उसका जो स्कोप क्या है. लेकिन जब भी का कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसका एक डेटा टाइप होता है. अब वो डेटा टाइप को, अगर डेटा टाइप के साथ साथ आप वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो है कुछ स्टोरेज क्लास होता है. स्टोरेज क्लास, क्लास इसलिए ये वर्ड आया है कि अलग अलग ऐसे 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है. उसका स्टोरेज यानी स्टोरेज यानी कैसे आप उसको स्टोर करके रखते हैं. जैसे कि अगर मैं इन जनरल अपना फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो अपन बहुत पहले बिलो 10 स्टैंडर्ड में पहले पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे अपन क्या करते थे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड और एयर, ऐसे 3 अलग अलग स्टेट थे. तो जो लिक्विड मटेरियल है उसको आपको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जार की जरूरत रहती थी, लेकिन सॉलिड को आप जार के बजाय आप कोई ओपन इसमें भी आप रख सकते थे. तो ये अलग अलग ऐसे डिफरेंट थिंग्स थे. तो अभी का कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टोरेज क्लास की, तो स्टोरेज क्लास का मतलब ये है कि आप वो वेरिएबल को कैसे, कहाँ पे स्टोर होगा वो. आपने ठीक है उसको इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, आपने उसको सपोज फ्लोट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डिक्लेयर कर दिया ठीक है, लेकिन जब वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जब वो जगह बनाएगा, तो वो स्टोरेज क्लास कहलाएगा. तो उसका स्टोरेज क्लास का कुछ चीजें, 3 चीजें डिसाइड करनी पड़ती है. पहला तो स्कोप, जब भी आप कोई वेरिएबल मेंशन कर रहे हो तो उसका पहला स्कोप आ जाएगा स्टोरेज क्लास में. दूसरा इनिशियल वैल्यू क्या होगी, और तीसरा लाइफ टाइम. तो स्कोप क्या होगा, सबसे बड़ी जो स्कोप यानी वो उसका एरिया, मीन्स उस प्रोग्राम में जहां पे आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, उस प्रोग्राम के अंदर उसका स्कोप क्या रहेगा, मीन्स उसकी क्या बोल सकते हैं, कहां तक वो सर्वाइव करेगा. सो वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वुड बी अवेलेबल इनसाइड अ प्रोग्राम. आपके पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल कब तक अवेलेबल आपको मिलेगा, उसे आप कहेंगे स्कोप. मीन्स अवेलेबल इनसाइड अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर कब तक वो अवेलेबल रहेगा, उसे स्कोप कहा जाता है. जनरली स्कोप 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल होता है, ग्लोबल होता है. लोकल का मतलब होता है कि वो सिर्फ विद इन एरिया में ही वर्क करेगा, और ग्लोबल का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि वो आउटसाइड द प्रोग्राम भी वर्क करेगा. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कोप, लोकल एंड ग्लोबल. सेकेंड थिंग इज दैट डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, अगर आपने किसी वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है, अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और उसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद क्या वैल्यू आएगी उसकी, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये डिफाइन करता है इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू. मीन्स वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज दैट ऑब्जेक्ट, sorry, that variable,
सो देन व्हाट विल बी इट्स डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू? क्या उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू हो सकती है? जैसे आपने बोले, जैसे अपन डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोले वो नहीं मिलेगा तो ठीक है। जैसे आप मान के चलो कोई चीज आपके पास है और वो वर्क नहीं कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो? तो अपन जो बाय डिफॉल्ट ये वर्ड यूज करते हैं, यानी जो अगर कोई चीज मेंशन नहीं है और वो अपने मन से अपन वो लगा लेते हैं और वो सब जगह एक्सेप्टेबल रहती है, उसे अपन डिफॉल्ट कहते हैं। तो वैसा ही आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी अगर आप उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो। और तीसरा एक थिंग है, वो है लाइफ टाइम। वो वेरिएबल कब तक सर्वाइव करेगा, कब तक एग्जिस्ट रहेगा। सो दिस थ्री थिंग्स कैन बी डिसाइड्स इन स्टोरेज क्लास। ये तीन चीजें डिसाइड की जाती है स्टोरेज क्लासेस में। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जब भी मैं कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो आप तो उसका ठीक है डेटा टाइप, उसकी वैल्यूज वगैरह सब आप दे देते हैं, लेकिन जब वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है तो उसका क्या स्कोप रहेगा, वो कहां तक सरवाइव करेगा, ये सब चीजें जो है वो स्टोरेज क्लास डिसाइड करता है। सो वेरिएबल यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहां पे रहता है? वेरिएबल यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन अ रैम और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर बोल सकते हैं आप, या तो रैम में। इधर रैम में रहेगा या तो फिर जब वो रैम से जाके जब प्रोसेस के लिए जाता है मेमोरी में, ये सॉरी सीपीयू की जो मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है, L1 कैश, L2 कैश, जो मेमोरी होती है हर एक प्रोसेसर में खुद का एक केबीज के फॉर्म में मेमोरी रहती है, उस मेमोरी में जो स्टोर होता है उसे आप बोल सकते हो, जैसे कि रजिस्टर्स कहा जाता है जिसे। सो देर आर 4 स्टोरेज classes into which the variable are declared and stored। तो ऐसे टोटल 4 स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल होते हैं, मीन्स अलग अलग एरियाज अवेलेबल होते हैं जहां पे आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर्ड और स्टोर कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट स्टोरेज क्लास द स्कोप एंड बिहेवियर, मीन्स हर एक स्टोरेज क्लास का स्कोप और बिहेवियर जो रहेगा वो वैरी होगा। मीन्स अगर आप कोई एक स्टोरेज क्लास को ले रहे हैं तो उसका वर्किंग अलग होगा, अगर आप किसी दूसरे स्टोरेज क्लास को ले रहे हो तो उसका वर्किंग अलग होगा। तो हर एक स्टोरेज क्लास का स्कोप एंड बिहेवियर बोथ आर डिफरेंट, और वी कैन से इट वैरी। सो देर आर 4 स्टोरेज क्लासेस, नेमली ऑटोमेटिक वेरिएबल, जिसे आप ऑटो क्लास बोलोगे। दूसरा है एक्सटर्नल वेरिएबल, जिसे एक्सटर्न कहा जाता है। थर्ड स्टैटिक, and fourth register। So these are the 4 variables of storage class type। यानी ये 4 स्टोरेज क्लासेस है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर। फिलिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है इसको, जिसमें से बाय डिफॉल्ट जितने भी आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए और उसमें सब सारे के सारे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ऑटो कहलाते हैं, ऑटो वेरिएबल कहलाते हैं। सो दिस इज द स्टोरेज क्लास ऑटो। एक ऑटो आ गया, देन रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। और ये चारों का जो स्कोप है वो सारों का स्कोप आर डिफरेंट, इट्स वेरी। जैसे ऑटो का स्कोप अलग होगा, लाइफ टाइम अलग होगा और इनिशियल वैल्यू अलग होगी। रजिस्टर का इनिशियल और लाइफ और उसका जो स्कोप है वो डिफरेंट होगा, वैसे ही एक्सटर्न का, वैसे ही स्टैटिक का।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिक वेरिएबल ऑटो, अपन सबसे पहले देखेंगे अपन ऑटो। तीन चीजें जब भी स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है, उसका स्कोप, उसका इनिशियल वैल्यू और लाइफ टाइम। तो उसका स्कोप जो है ऑटो स्टोरेज क्लास का वो कैसा होगा, लोकल। मीन्स जिस ब्लॉक में आपने उसको डिफाइन किया है उसी ब्लॉक के इनसाइड में उसका स्कोप या उसका बोल सकते हो सर्वाइव वो करेगा। उस फंक्शन ब्लॉक के बाहर आप उसको अगर एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज दैट डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, इट्स डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू आर रैंडम, मीन्स गार्बेज। आप अगर उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो कोई भी वैल्यू उठा के आपको दे देगा, उसकी कोई ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, वो क्या होती है, गार्बेज। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज वैल्यू, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू। आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज आप क्या कीजिए, एक प्रोग्राम बनाइए, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और उस वेरिएबल को बिना डिफाइन किए, मीन्स उसको कोई भी वैल्यू असाइन किए, आप सिंपली उसको प्रिंट एफ कर दीजिए। देन दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट मीन्स जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। जितने बार आप बार बार रन करते जाओगे उतने टाइम वो वैल्यू चेंज करते आपको डिस्प्ले करते जाएगा, और वो वैल्यू -12567 ऐसा भी हो सकता है या कुछ कुछ भी हो सकती है वो, बिकॉज इट्स अ गार्बेज। गार्बेज यानी कचरा जो मेमोरी में डिलीटेड पड़ा रहता है, क्योंकि इट ऑक्युपाई सम मेमोरी इन रैम, और रैम में जो भी कुछ वैल्यूज होती है जो जिसका कोई लिंक नहीं होता, कुछ जिसका कोई क्या बोल सकते हैं, किसी से उसका अटैच ये नहीं होता, किसी से वो रिलेटेड नहीं होती, ऐसी वैल्यूज जब आप ऑटो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो देन इट ऑटोमेटिकली असाइन, मीन्स वो मेमोरी। जैसे आप किसी घर में गए, वो घर पूरा बंद है, खाली पड़ा है, यू आर आपने रेंट पे लिया, और वो रेंट पे लेने के बाद अब जब आप उस घर को ओपन करते हो और आप वहाँ अंदर जाके बैठते हो तो उसके साथ वहाँ की जो कचरा वगैरह है वो भी आपके साथ आ जाता है। तो वो जो कचरा वगैरह बोला जा सकता है वो है गार्बेज वैल्यू। तो वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी में भी क्या होता है, ऐसी गार्बेज वैल्यू रहती है। और वी कैन से इट्स अ डिलीटेड वैल्यू, जिसका कोई लिंक नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज लाइफ टाइम। अब ये कब तक सर्वाइव करेगा, कब तक रहेगा, उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर, जब तक वो फंक्शन ब्लॉक अवेलेबल है तब तक वो सर्वाइव करेगा, उसका लाइफ टिल द एंड ऑफ फंक्शन और मेथड ब्लॉक। सो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास डिक्लेयर्ड इन रैम, ये स्टोरेज क्लास का जो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो कहां पे अवेलेबल होगा, वो होगा रैम